नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेतु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ निश्चित कोणों के मान ज्ञात किए थे, टेबल बनाए थे और उसे याद भी किए थे। साथ में एक सवाल हमने बनाकर उदाहरण के तौर पर बताया भी था और 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करते हैं कि वह सवाल आप बना लिए होंगे। अगर नहीं बन पा रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके भेजिए, हम उसे बना कर भेज देंगे। आइए इसी क्रम में हम आगे और उसी निश्चित कोणों के कुछ मान को लेकर हम सवाल बनाते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। हमारे पास कुछ हम चुनिंदा सवाल लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और साथ में इसे अब हल करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए। जैसे दिया है, पहला क्वेश्चन है cos 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री और इसे प्रूव करके लाना है √3 -1 अपॉन 2√2। अब ये कैसे होगा? तो हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने 30 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ निश्चित कोणों के मान हमने ज्ञात किया था। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नहीं याद होगा तो सवाल बनाएंगे और वो याद होता चला जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको सॉल्व करना है तो हम LHS लेंगे और LHS इक्वल टू हमें RHS प्रूव करना है। तो LHS लेंगे cos 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री टू साइन 45 डिग्री। चलिए अब शायद आप टेबल, अगर आपको नहीं याद है तो टेबल की सहायता से इसका मान रख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं cos 30 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है और यह इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2 इंटू कॉस 45 साइन 45 के बराबर और यह होता है 1/√2। ध्यान से रखें, केवल हम मान रखेंगे माइनस साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। ये मल्टीप्लाई में है। इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में ऊपर से हो जाता है √3 इंटू 1√3 और नीचे 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 2√2। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़ी आसानी से दोनों का हर अगर समान है तो सेम लिख लेते हैं और √3 - 1 और देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से √3 - 1 और बहुत ही आसान तरीके से हमको यही तो लाना था √3 - 1 अपॉन 2√2 और यह हो गया हमारा RHS। बहुत ही साधारण तरीका से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो आइए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 2। दोस्तों सेम हम इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। LHS लेकर RHS प्रूव करना है। तो LHS क्या है, सॉल्व करेंगे हम कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। LHS ये हो गया और LHS हम मान रखेंगे कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का व्युत्पन्न कॉसेक होता है तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2 और 2 का ये स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 45 का स्क्वायर साइन 45 का 1/√2 और इसका स्क्वायर माइनस सेक 60 के वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर हो जाता है। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर देंगे। इसका स्क्वायर 4 इंटू इसका अंडर रूट का स्क्वायर केवल अंडर रूट हट जाता है माइनस यह 4 हो जाएगा। और इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यह 2 से इसको काट सकते हैं तो यह हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4 और यह हो जाएगा 2।
ध्यान दीजिए यह -2 हमें लाना था, गलती से सवाल हमने यहाँ पे -2 लाना था और यहाँ पे -2 आ गया और यह हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान तरीकों से हमने 2 सवाल बनाए और भी हमारे पास 2-3 सवाल हैं, हम बने रहेंगे और देखते रहेंगे ध्यान से। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम तीसरे सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। LHS हमने ले लिया है 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री और इसे हमें प्रूव करना था 11/4। चलिए प्रूव करते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम मान रख देंगे। फिर हम कह रहे हैं कि मान आप कहाँ से रखेंगे, तो याद होना चाहिए, नहीं तो आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में टेबल का यूज़ करने में कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखते हैं 4 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस इस 4 इंटू इसका 1 और अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। ध्यान रहे इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 4 1/4 है, ये 1 इंटू 1/4 है, तो 4 1/4 में से 1/4 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/4, आसानी से हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये 2 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 8/4 और ये क्या 8 3 11 4 और ये हो गया RHS। और बहुत ही साधारण तरीकों से हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आइए एक और सवाल लेते हैं, हमारे पास 1-2 और सवाल है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए ये रहा हमारा अगला सवाल, थोड़ा हटके है। a बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करना है कि sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। अब इस क्वेश्चन में हम केवल LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS नहीं आएगा, इसमें हम LHS भी सॉल्व करेंगे और RHS भी सॉल्व करेंगे और दोनों एक दूसरे की इक्वल आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS और LHS दिया है sin 3a। ध्यान रहे हमारे पास मान दिया है sin 3 a बराबर 30 डिग्री यानी कि sin 3 इंटू a बराबर 30 डिग्री, ये टोटल एंगल हो जाएगा। तो sin 3 इंटू 30 90 डिग्री और आप टेबल से देखेंगे sin 90 इक्वल टू होता है 1। चलिए तो हमारा LHS आ गया 1। यदि RHS की वैल्यू यानी 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। आइए अब हम लेंगे RHS इक्वल टू है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, फिर हम रखेंगे a की वैल्यू 3 इंटू sin a की वैल्यू 30 डिग्री माइनस 4 इंटू sin क्यूब 30 डिग्री, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ से दिया है। फिर रखते हैं 3 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 और इसका हो जाएगा क्यूब। ध्यान दीजिए यह 3/2 हो जाएगा माइनस ये 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाता है। और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से 3/2 माइनस 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 और 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2/2 और 2/2 इक्वल टू 1 विच इज RHS
और देखिए RHS ये आ गया, और RHS और LHS देख रहे हैं हम क्वेश्चन में, LHS भी 1 आया था और RHS भी 1 आया था, तो LHS इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रूव हो गया है। यही तो हमें प्रूव करना था। चलिए बने रहिए, एक दो और सवाल देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री 30 डिग्री, तो tan 2a इक्वल टू 2tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a लाना है। ध्यान दीजिए, इसमें भी हम क्या लेंगे, पहले LHS हम निकालेंगे। LHS इक्वल टू होगा tan 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो LHS हम देख रहे हैं tan 2a, तो tan 2a के जगह पे 30 डिग्री या 30 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह tan 2 इंटू 30 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। टेबल से आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू √3 आ गया। यदि RHS की वैल्यू भी √3 आ जा रही है तो हम प्रूफ हो जाएगा, कर देंगे सवाल को। तो RHS इक्वल टू 2tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a। चलिए इसमें भी वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू tan a की वैल्यू है 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। चलिए मान रखते हैं, ध्यान रहे 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। ध्यान से सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए 2 इंटू √3 2 इंटू 1/√3 को हम लिख सकते हैं 2/√3 इन सब का बट्टा 1 माइनस 1/3, क्योंकि यह 3 स्क्वायर करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो यह हो जाएगा 2/√3, इसको जैसे सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 2/3। जैसे ये सॉल्व करेंगे तो ये सब 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, और इससे ये कट जाएगा। और हम जानते हैं कि यह √3 से यह कटेगा तो कितने बार में जाएगा, √3 बार में, और यह हमारा आ गया √3, और यही तो हमारा RHS है। तो RHS √3 आ गया, LHS हमारा आ गया था LHS, और यह भी √3 आया था। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, और यही तो हमें प्रूव करना था। साथ में दोस्तों हम कुछ सवाल आपको दिए जा रहे हैं जिसका मान आप निकालिएगा। यदि a इक्वल टू 60 डिग्री हो तो a, पहला सवाल है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करें, मान निकालेंगे, कुछ आएगा मान, उसके बाद राइट हैंड साइड को निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती है तो हम कहेंगे सवाल सिद्ध हो गया। फिर से साइन 2a, उसके बाद इसको इक्वल टू करना है 2 साइन a इंटू कॉस a। अगला सवाल है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 के बराबर लाना है। तो इन तीनों में a की वैल्यू 60 रखेंगे और सवाल को प्रूव करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा, नहीं बनेगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर टाइप करिएगा, बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।